Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय नाटानी मैया जगदम्बे। जय भवनावानी मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय गुफा वाली मैया जगदम्बे। जय
जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के महत्तम के बारे में बतलाते हुए बोले कि हे परीक्षित, गंगा जी का ऐसा महत्तम है कि जो कोई व्यक्ति गंगा स्नान, जलपान या गंगा जी के दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप छूट जाते हैं। गंगा जी का दर्शन करने के लिए एक एक पग धरने के बदले व्यक्ति को 100 राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के फलों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने अपने मन में संदेह मानकर सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से इतने यज्ञों का फल मिलता है, तो हमारे दादा युधिष्ठिर किस वास्ते इतना रुपया खर्च करके बड़े बड़े यज्ञ हवन क्यों किया करते थे? और इसके अतिरिक्त दूसरे राजाओं ने भी बहुत से यज्ञ किए, करोड़ों रुपयों का उन्होंने खर्च कर डाला। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, हम एक इतिहास तुम्हें सुनाते हैं गंगा की महिमा के बारे में, तुम ध्यान से सुनो।
एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर संक्रांति के महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज चले आते हैं। भगवान शिव पार्वती सहित प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में पार्वती जी ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा स्नान करने के लिए चलता है उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जन्मों जन्मों के पाप छूट जाते हैं और वो मनुष्य देवताओं के समान पवित्र और समस्त संसारिक सुखों को भोगने वाला होता है। पार्वती ये वचन सुनते ही जितने यात्री लोग जा रहे थे उन्हें देखने लगे। उन यात्रियों को देखने से पार्वती के मन में संदेह हुआ कि लाखों मनुष्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, कोई जा रहा है, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक इनमें कोई देवता के गुण या इनकी कुरूपता या इनके अन्य कर्म कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहे। देवताओं का तन ये कैसे पाएंगे? महादेव जी जैसा कह रहे हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल कैसे मिलेगा? ऐसी शंका पार्वती के मन में होने पर पार्वती ने विनयपूर्वक महादेव जी से कहा, महाराज, आपने गंगा जी का महत्व जो वर्णन किया है, इन यात्रियों को देखने पर इनके रूप से मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती कि ये देवताओं के तुल्य है। महादेव बोले, हे पार्वती, इसका भेद हम तुमसे क्या कहें? चलो तुम अपनी आंखों से देख लेना। और ऐसा कहकर भगवान शिव गंगा जी के निकट जब पहुंचे तब वहां तुरंत भगवान ने एक कोड़ी का रूप बना लिया और गंगा के किनारे बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर होकर मेरे शरीर पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने लग जाओ। और जब स्नान करने वाला जो कोई व्यक्ति तुमसे पूछे तो उनसे यही कहना कि हमारे पति को कोढ़ रोग हो गया, ये कोढ़ी हो गए हैं। सो इनकी जन्म पत्री को देखकर एक पंडित ने बतलाया कि जिस किसी ने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, अगर वो इनको छू दे तो मेरे पति का कोढ़ रोग छूट जाएगा। यहां लाखों मनुष्य गंगा स्नान करने आए हैं, इसलिए अपने पति को मैंने यहां लाकर बिठाया हुआ है। ना जाने जिसने भी 100 यज्ञ किए हो जो व्यक्ति इनको छू दे तो इनका तन कोढ़ रोग से छूट जाएगा, ये अच्छे हो जाएंगे। पार्वती जी देवकन्या के समान भगवान शिव पर बैठी हुई मक्खियां उड़ाने लगी। यही बात कहती
अगर कोई पूछता पार्वती के रूप को देखकर कि इनको कौन हो गया, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों, अगर कोई इनको छू दे तो इनका रोग छूट सकता है। लेकिन यात्री लोग जो गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे, पार्वती के रूप को देखकर मोहित हो गए। पार्वती के रूप को देखकर चारों ओर इर्द गिर्द खड़े हो गए और उनमें से कई व्यक्ति तो पार्वती को अपने साथ घर चलने के लिए कहने लगे। कोई मजाक करने लगा। कितनों ने अनेक तरह के डर, कईयों ने अनेक प्रकार का लोभ पार्वती को दिखलाया और ज्ञानी लोगों ने कहा कि ये स्त्री तो धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ रही, क्योंकि जो स्त्री अपने स्वामी को रोगी, कुबड़ा, कोड़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्र, कुरूप कैसा भी हो, उसे परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक अगर उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से ना देखे तो उस जैसी पतिव्रता नारी इस संसार में दुर्लभ है। और उसी समय एक दुर्बल कंगाल ब्राह्मण पार्वती और भगवान शिव को बैठे देखकर निकट आया। निकट आकर उसने दंडवत प्रणाम करके पार्वती से कहा, हे मां, हे माता, तुम किस लिए, किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में बैठकर अपने पति की सेवा कर लो, जिससे कि मक्खी आदि बैठने से तुम्हारे पति को कोई दुख ना आए। उस दुर्बल ब्राह्मण के वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति की जन्म पत्री में ऐसा योग निकला है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों, अगर ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से इनको छू दे तो इनके शरीर का रोग छूट जाएगा और ये तुरंत अच्छे हो जाएंगे। और मैं इसी इच्छा से अपने पति को यहाँ लाकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि इस महापर्व में ना जाने लाखों मनुष्य आएंगे और किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ अवश्य किए हुए होंगे और जिनके छूने से मेरे स्वामी का रोग छूट जाएगा। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने की बात कहती हो। मैंने तो अपने जीवन में लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इतने यज्ञ किए हैं जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। ये वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली, हे महाराज, आप दया करके मेरे पति को छू दीजिए। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने भगवान शिव के अंग पर अपना हाथ लगाया, तुरंत महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान निर्मल हो गए। और ये हाथ देखकर पार्वती और समस्त यात्रीगण मन ही मन आश्चर्य करने लगे और इस बात का संदेह हुआ कि ये ब्राह्मण इतना कंगाल और इसकी उम्र अभी 30-40 वर्ष की मुश्किल से हुई होगी, ये अपने जीवन में इसने कैसे 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए होंगे। और वैसे भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो बहुत धन चाहिए, ये तो राजाओं का कार्य होता है। इसने किसी तरह कैसे यज्ञ किए हैं। और भगवान शिव
अंतर्यामी सभी का संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से स्वयं पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने इतनी अवस्था में कैसे लाखों यज्ञ किए होंगे? ब्राह्मण बोला, महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रों के अनुसार ही तो होता है, और शास्त्रों में गंगा स्नान का महत्व ऐसा लिखा है, जो भी कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए अपने घर से गंगा जी के दर्शन के लिए जब चलता है तो एक एक पग चलने पर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं तो नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए कोस भर की दूरी तय करता हुआ यहाँ गंगा के किनारे आकर स्नान नित्य प्रति किया करता हूँ, और उस हिसाब से लाखों गंगा स्नान, लाखों अश्वमेध यज्ञ करना तो दूर की बात, मैंने तो अपने जीवन में करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व अन्य यात्री जो वहां थे सबसे कहा कि ब्राह्मण सत्य वचन कह रहा है। और शिव जी ऐसा कहकर पार्वती सहित अपने स्थान पर चले आते हैं, और रास्ते में पार्वती से बोले, हे पार्वती, देखो हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान का फल पूर्ण प्राप्त हुआ है, लेकिन यात्री जो गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे उन्हें अपने वेद शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास न होने के कारण उन्हें कोई भी पुण्य और फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वेद शास्त्रों को सुनकर उन पर विश्वास करे, और विश्वास करने पर निसंदेह व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभु। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।